हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों, आपका एग्ज़ाम बायोलॉजी का कब है? 13 मार्च को। यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आपके एलियंस ब्लड जो है रिपोर्ट शोड एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी ही इज सफरिंग फ्रॉम। ये किससे सफ़र कर रहा है? तो इरेथ्रोपेनिया से सफ़र कर रहे हैं। इरेथ्रोपेनिया जो रिफर होता है डेफिशिएंसी ऑफ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसमें पॉलीसाइथेमिया ए आपका एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, ग्लोसोरिया शुगर में यूरिन आ जाता है, हेमोफीलिया जो होता है ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। समझा की बात है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक फार्मर नोटिस करता है दैट स्टोरिंग रैप मैंगोज, पके हुए आम को विथ अनरैप वंस स्पीड अप द रैपनिंग प्रोसेस द फाइटोहार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेनन इज। इसमें जो पकाने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो इथेलिन है। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इथेलिन जो होता है एक प्लांट गैसियस हार्मोन होता है जो रैपेनिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो आपके अनरैप फ्रूट को वो रैप करता है। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल आपकी अभिक्रिया करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है भैया, ये तो करता है। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोलाइसिस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जो होता है फोटोलाइसिस जब होते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर करेक्ट, एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी जो रीना गेट इमोशनली स्ट्रेस्ड, रीना जो है इमोशनली क्या हो जाती है? स्ट्रेस्ड हो जाती है, टेंशन में आ जाती है जब वो स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचती है तो के लिए। तो विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन? एड्रेनाइल जो आपके हार्मोन जो है वो उस समय क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट आपके डायग्राम की द डायग्राम गिवन बिलो इज दैट ऑफ न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल का आपकी क्या है? डायग्राम है। तो इसका फंक्शन जो है क्या है? फेगोसाइटोसिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे कि न्यूट्रोफिल्स जो है आपके एक वाइट ब्लड सेल्स का क्या है? न्यूट्रोफिल्स लिखो, जो आपके मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस वहाँ पे देखने को मिलता है, जो प्राइमरी रोल इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि एसर्शन जो बोला गया पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये जो है रेगुलेट अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, इंडोक्राइन। तो एसर्शन सही है, रीजन क्या है? फॉल्स है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अरुणा जो है आपके जो बोला गया है अरुणा जो है आपका अरुणा वो आपका थिएटर जाती है टू वॉच ए मूवी ऑन ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, जो आपका सनी ब्राइट है। एज सी केम आउट ऑफ द थिएटर, जैसे वो थिएटर से बाहर आती है, सी फेल्ट ए डेजलिंग इफेक्ट, उसमें एक डेजलिंग इफेक्ट होता है। कुड नॉट ओपन हर आइज, उसका आंख जो है खुलता नहीं। आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के बाद उसका जो नॉर्मल जो है विजन जो है नॉर्मल हो जाता है। दिस इज ड्यू टू क्या हो रहा है कि आपके पप्पिल का साइज जो है वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन ऑफ आई के कारण, एडेप्टेशन ऑफ आई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड ए सर्वाइवल एडवांटेज बिकॉज दे। रिफ्लेक्स एक्शन होता है बिना सोचे समझे। देखो सपोज करो कि गर्म चीज को पकड़ लिए, तुरंत क्या करते हो? हाथ को रिमूव करते हो ना, इसी तो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। रिक्वायर्ड नो कॉन्शियस थॉट अलाउइंग रैपिड रिस्पॉन्सेज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द फेनोमेनन बाय विच द पीपड मोथ
पीपड मोथ जो है इन पोल्यूटेड एरिया बिकम डार्कर इन कलर फॉर बेटर कम्यूफ्लेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि द हार्मोन डेट मेंटेन द थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम डूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो इंडोमेट्रियम जो है थिकनिंग जो मेंटेन, वो कौन हार्मोन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ह्यूमन फीमेल में, जब होते हैं ऑनसेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्की। और मेनोपॉज कब बोलते हैं? 45 प्लस के बाद क्या होता है? अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया तो ये क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। और ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ह्यूमन फीमेल में तो उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि द नंबर ऑफ ऑटोसोम एंड एलोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में एलोसोम और ऑटोसोम के नंबर कितने प्रेजेंट है? 22 पेयर जो है ऑटोसोम है और एक पेयर जो है एलोसोम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एलोसोम जो आपका 1 पेयर है, फीमेल में XX पाए जाते हैं, ये फीमेल में पाया जाता है फीमेल में, और मेल में जो पाए जाते हैं वो आपका XY। बाकी जो 22 पेयर जो होता है वो सेम होता है। समझ में आ गई बातें। अगला क्वेश्चन जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि कल्चरल रिवोल्यूशन फेवर ए स्टीप राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवोल्यूशन। कि कल्चरल रिवोल्यूशन में जो फेवर स्टीप राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हुआ वह करेक्ट सीक्वेंस को कि पहले टूल मेकिंग हुआ, फिर एग्रीकल्चर, फिर साइंटिफिक, फिर इंडस्ट्रियल, ये ऑर्डर पे चलाओ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर की तानवी ट्राइड टू मैच द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज को तानवी जो है मैच करना चाहिए, ट्राइड की कोशिश की विद द नंबर ऑफ डेज एज गिवन इन द टेबल बिलो। तो कौन ऑर्डर जो है करेक्ट सीक्वेंस को हमें क्या करना है कि मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, मेंस्ट्रुअल आपकी जो फॉलिकल फेज होते हैं, ठीक है, वो आपका जो में फॉलिकल फेज, ठीक है, तब सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है डे आपका मेंस्ट्रुअल फेज कहीं दिखा क्या? हाँ मेंस्ट्रुअल फेज दिख गए ना, RPS की। हाँ तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है डे 1 से डे 5 होता है। डे 1 से 5 होता है। तो R जो हो जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो हाँ करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले क्या आएगा? डे मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज पहला नंबर में। फिर दूसरा नंबर जो आपका आता है फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज जो होता है डे 5 से 12 होता है, डे 5 से 12 होता है। फिर उसके बाद जो आएगा ओव्यूलेटरी फेज आएंगे, ओव्यूलेटरी मतलब एग बनेगा, ओव्यूल बनेंगे, वो आपका डे 13 और 14 होता है, ये आपका ओव्यूलेटरी फेज। फिर उसके बाद क्या आता है? ल्यूट्रल फेज आता है डे 15 से 28, ये 4th में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएंगे? R मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आएगा? आपके जो आएंगे वो आपका ओव्यूलेटरी फेज आएगा। ओव्यूलेटरी फेज से क्या आएंगे? ल्यूट्रल फेज आएंगे। तो पहले R के बाद P, ठीक है, R के बाद क्या आएगा? P के बाद क्या आएगा? S के बाद क्या आएंगे? Q। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि आदित्य हु इज फॉन्ड ऑफ रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग के फॉन्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म विच हेल्प हिम टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस। इसका बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन इनमें से हेल्प कर रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपकी क्या हो जाएंगे बता सकते हैं क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। पहले सेरिबेलम, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर वेस्टिब्यूल। सेरेबेलम क्या करेंगे? पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस के लिए। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल जो लोकेट इन द इनर ईयर, दिस डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द हेड। फिर क्या आते हैं? वेस्टिब्यूल, जो ये पार्ट आपके इनर ईयर का कंटेंट क्या हुआ है? ओट्रिक्यूलस और सेकुलस, जो चेंज हेड पोजीशन रिलेटिव टू ग्रेविटी चेंज कर रहा है उसको डिटेक्ट करता है। तो आपके ऑप्शन ए जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। थैंक यू।